नमस्कार, मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात में आप रूबरू हो रहे हैं जूनी इंदौर के एसीपी देवेंद्र सिंह ध्रुवी जी से। तो सबसे पहले तो सर, 6 महीने से लगातार 3 थानों की कमान आपके हाथ में है। किस प्रकार से देखते हैं इंदौर का क्राइम और अपडेशन को तौर पर जनता की जागरूकता को आप किस प्रकार समझते हैं? देखिए, इंदौर आने के बाद सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे जो कमिश्नरेट सिस्टम पिछले 2 सालों से लागू हुआ है, जिसमें अपराधों को नियंत्रण, लोगों में एक शांति और एक सौहार्द का भाव पैदा करने के लिए जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। इसी जो कमिश्नरेट कोर्ट में लगने से, जिसमें बहुत सारे जो अपराधी हैं उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करा के और उनको बाउंड ओवर करके और उनको काबू में रखा जाने की जो प्रणाली है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे सफल हुई है। सर, बार बार जब कोई क्राइम का अपडेशन होता है या किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी देखने को मिलती है, तो सवाल उठते हैं कमिश्नर प्रणाली पर, सवाल उठते हैं खाकी वर्दी पर। लेकिन कहीं ना कहीं चूक जनता में भी देखी जाती है कि प्री इंफॉर्मेशन जो ऐसी सक्रियता सामाजिक तत्वों की देखने को मिलती है, तो वो चूक की वजह से ही इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। आप उसे देखते हैं? देखिए, घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन घटनाओं पे काबू पाने के लिए हम लगातार इसमें जन जागरूकता फैलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। मुख्य रूप से आज की जो हमारी मेन चैलेंज जो है साइबर सिक्योरिटी को लेके है, जिसमें हर व्यक्ति जो है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उस पर उसको एक हद तक नियंत्रित रूप से करना आवश्यक है, ताकि वो उसमें ठगी का शिकार ना हो और किसी भी प्रकार के उसके ऊपर अपराध होने से वो बचे। सर, देर रात जिस प्रकार से हत्याकांड होते हैं और फिर ग्राउंड पर उतरना पड़ता है काफिले के साथ में, उस चीज़ को आप किस तरीके से फेस करते हैं कि एकदम से कोई चीज़ हो गई, सूचना आ गई, हालांकि आपको ट्रेंड इसीलिए किया गया है, आप ऑफिसर हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार असामाजिक तत्वों का सामना भी करना पड़ता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रकार की जो हत्या यहाँ पे इंदौर में अगर दर्ज हो रही है, तो वो सुनियोजित नहीं रहती। मुख्य रूप से वो एक इम्पल्सिव मोमेंट रहता है कि वो तत्काल में कोई झगड़ा हुआ या उसको बुरी लग गई या ऐसा कुछ उसको सही नहीं लगी, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी उसके अलावा लगातार क्षेत्रों में फोर्स का एरिया डोमिनेशन लगातार हमारा होता रहता है। हमारी पकड़, हमारी जो एक सोच रहती है कि एक ग्राउंड लेवल के आखिरी व्यक्ति तक भी हम जाके उससे मिले, उसकी समस्या को समझें, ताकि हम क्षेत्र में जो एक क्राइम का जो अपडेशन हो रहा है, उसको भी उसके पैटर्न को हम समझें और उसको काबू पाने के लिए हम प्रयास करें। क्राइम की पटल, क्राइम के विजन को देखते हुए सर, 6 महीने से लगातार आप 3 थानों की कमान संभाले हुए हैं। किस प्रकार के आपके क्षेत्र में आप लगातार देख रहे हैं जो अपराध हो रहे हैं या उनमें जो अपडेशन हो रहा है या फिर जो जघन्य हत्याकांड, आखिर उनका मेन रीज़न क्या आता है जब स्टडी की जाती है? अभी तक तो कुछ ऐसे जिसमें हत्याकांड हमारे 3 थानों में दर्ज हुए जो कि बहुत कम हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से प्रेम संबंधों को लेके था। इसके अलावा मेरे आने के बाद से हमने देखा है कि जो लूट की घटनाएं हुई हैं, जो मोबाइल स्नैचिंग, चूँकि भंवरकुआ एक स्टूडेंट बाहुल एरिया है और वहाँ पे बच्चे जब रात में घूमते हैं, तो जो नशे के आदी लोग हैं वो जो इस प्रकार की घटनाओं करते हैं, और हमारा जो ट्रेसिंग परसेंटेज 90 से भी ऊपर है, जिसमें हम उन मोबाइलों को पकड़ के आरोपियों को जो है जेल पहुँचाते हैं। सर, भंवरकुआ क्षेत्र की बात करें तो इतना बड़ा एक इलाका जिसमें स्टूडेंट को भी फोकस करना है, साथ साथ दुकान संचालक हुए और कहीं गुंडागर्दी भी रात को देखी जाती है। कैसे आप जो स्टूडेंट्स को जागरूक करते हैं, क्या कहीं वहाँ पर कुछ ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं? देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर पढ़ने आया है, वो एक लोक सेवक बनने के रूप में आता है, तो उन लोगों को एक हम आगे की तैयारी कराने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ हम मिलके हम बातचीत करते हैं, ताकि हम उनके यहाँ, चूँकि हर व्यक्ति जो है अपने गांव से निकल के आके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पे वो कोई ऐसे अपराध में संलिप्त ना हो जाए या ऐसी कोई गतिविधि में ना हो जाए जो उसके लिए अच्छी साबित ना रहे। हम लगातार इन चीज़ों को लेकर जागरूकता अभियान भी हम करते रहते हैं। और यहाँ जो क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, दुकान है या होटल संचालक हैं, उनकी लगातार हम मीटिंग वगैरह भी करते रहते हैं, ताकि हमारा पुलिस और आम जनता का जो एक सहयोग है, जो परस्पर संबंध है, वो जो है और प्रगाढ़ हो, और ताकि हम एक अच्छी पुलिसिंग कर सकें। हम बात आज कर रहे हैं एसीपी देवेंद्र सिंह जी से। तो सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं सपना देखने की, खाकी वर्दी उनका सपना बने, तो उसको लेकर, क्योंकि आप बतौर ऑफिसर किस तरीके का हम उनकी प्लानिंग होना चाहिए और क्या जो वो गलतियाँ करते हैं उसको कैसे मार्गदर्शन करें? देखिए, कोई भी अगर विद्यार्थी अगर अपने घर छोड़ के यहाँ पर तैयारी करने आए हैं, तो 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करनी पड़ेगी। एक तो डिसिप्लिन,
कंसिस्टेंसी और उसके अलावा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अगर इन तीन चीज़ों को अगर आप अपने पास रखते हैं या उसको लेके चलते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। ध्रुवेश जी की सफलता का राज क्या है? जब पहली पोस्टिंग हुई थी और उसके बाद अलग अलग पोस्टिंग नक्सलिया एरिया भी, तो ये किस चीज़ को कहाँ से डेयरिंग लाए सर, और किस प्रकार से अपने आप को साधे रखा? देखिए, मेरे पूरे करियर में मेरे जो अमिट छाप छोड़ी है, मेरे माता पिता का जो एक विज़न रहा था, हमेशा से मुझे एक अच्छी पोस्ट पे या ऐसा देखना चाह रहे थे कि उन्होंने मुझे, चूँकि मैं बताना चाहूँगा मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं मंडला ज़िले के घुघरी गाँव से हूँ। मैंने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में ही करी थी। उसके बाद से मैं नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ। नवोदय में 7 साल रहने के बाद मैंने जबलपुर में रह के तैयारी करी और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी पहली पोस्टिंग जबलपुर ही रही। जबलपुर में मैंने वहाँ के क्राइम को समझा। उसके बाद मैं नक्सलाइट एरिया बालाघाट में रहा। देन उसके बाद एक कम्युनली सेंसिटिव था, वहाँ पे मैं 3 साल CSP के रूप में रहा और अब जो है इंदौर में ACP के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। सर, जो डेयरिंग है, क्योंकि दूसरी ही पोस्टिंग में आप ऐसी जगह चले गए जहां अच्छे अच्छे भौचक हो जाते हैं, तो किस प्रकार से आपने अपने आप को साधा? देखिए, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आपको सभी प्रकार के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का एक हुनर बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात नक्सलाइट एरिया की, तो वहाँ पे रह के काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और लगभग एक पुलिसकर्मी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहाँ पे आपको नक्सलाइट एरिया में कंपलसरी आपको सेवाएं वहाँ देनी पड़ती हैं। और मुझे मेरे करियर के अर्ली एज में ही ये जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपका कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जैसे जिस प्रकार से एक विज़न होता है हर ऑफिसर का कि उन्हें ये काम करना है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या फिर कार्यशैली के स्तर पर, क्या विज़न है सर? मेरा अभी हमारी जो टीम है, हमारा फोकस मेन जो है नशे के खिलाफ जो लड़ाई जो चल रही है उसको लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं नशा ही एक ऐसा कुसंगति है जो लगातार जो है हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। वो चाहे अपराध को जन्म देने के लिए हो, चाहे एक समाज को एक विकृत दिशा की ओर मोड़ने के लिए हो। तो ये थे हमारे साथ ACP देवेंद्र सिंह, जो अपनी धैर्यता के साथ में मिसाल बने हुए हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों को कवर करते हैं और जो असामाजिक तत्वों पर नकेल कसते हैं। कैमरा पर्सन लाला शाहबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।